So, hello class, today we are starting our new chapter number 6, social responsibility of businesses and businesses ethics. So, what is all about? What is the chapter is all about? It is all about the social responsibilities. What are social responsibilities? कि business, the primary objective of business is to earning profit. कि बिज़नेस के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है. अगर उसका ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा तो आगे की वो एक्टिविटी नहीं करेगा. लेकिन वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको कैसे पूरा करना है? बिजनेस में प्रॉफिट अर्न तो करना है, लेकिन आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सोशल मतलब कि समाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व. समाज को लेकर कुछ ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको आपको पूरा करते हुए प्रॉफिट को अर्न करना है. The meaning of social responsibility is no business can survive without the support of society. कि आपके सोसाइटी से ही सारे जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी से. चाहे से वो आपके एम्प्लॉय हो, रॉ मटेरियल हो, चाहे से वो आपके ओनर्स हो या फिर शेयर होल्डर्स हो, चाहे से वो आपके मैनेजर्स हो. ये सब एक किसका हिस्सा है? ये सोसाइटी का हिस्सा है. और आप इनका एक्सप्लॉयटेशन करके बिजनेस कर सकते हैं तो ये लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं है. शॉर्ट रन में शायद आप इनका एक्सप्लॉयटेशन करके बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर ले, लेकिन लॉन्ग रन में आप नहीं चल पाएंगे. देयरफॉर इट इज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी. तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किनके लिए? अब इसमें कंज्यूमर्स भी आ गए. ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आपका ये बिजनेस है और इस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी फोर्सेस है सब सोशल है, सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आती हैं. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसमैन विच आर डिजायरेबल इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू फॉर आवर सोसाइटी. ऑब्लिगेशन मतलब करना ही है, ऐसी चीज़ें जो आपको करना ही है. किसके लिए करना है? सोसाइटी के लिए. और ये ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसको अपना ऑब्जेक्टिव मान लो. वॉलेंट्री टर्म्स में करना है, कोई भी आपको फोर्सफुली नहीं करवा सकता. ये आपको किस टर्म में करना है? वॉलेंट्री, अपने आप से, अपनी इच्छा से करना है. कोई भी आपको फोर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए नहीं कर सकता है. आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर मतलब क्या होता है कि ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, और कुछ लोगों ने क्या बोला? नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है. तो फॉर और अगेंस्ट दो इसमें पक्ष है, दो पॉइंट्स है. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर कि क्यों क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको पूरा करना चाहिए. एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. किसी भी बिजनेस के एग्जिस्टेंस में के लिए उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा. ऐसे बिजनेस जो एनवायरनमेंट को हैजार्ड कर रहे हैं, जो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो अपने ओनर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कमा रहे, वो कभी भी एग्जिस्टेंस नहीं, वो ज़्यादा दिन तक टिके नहीं रह सकते हैं. Prosperity and growth of a business is possible only through the rendering continuous service to society. ऐसे बिजनेस जो सोसाइटी को सर्व करते हुए प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक तो वो थोड़े से फेमस हो जाते हैं, सोसाइटी के फेवरेबल हो जाते हैं, सोसाइटी उनको फेवर करती है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी एक्स्ट्रा भी पे करती है, उन सामानों के लिए एक्स्ट्रा पे करती है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर में है. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर करता है तो उसके प्रोडक्ट के लिए सोसाइटी एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार रहती है. अगर आपको एग्जिस्टेंस में रहना है, आपको ग्रो करना है, तो प्रॉफिट से पहले किसके बारे में सोचेंगे? सोसाइटी के बारे में. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. कि ठीक है, आपने कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, आप अपने एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा? उनको पैसे नहीं दे रहे, उनको रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे, उनको बोनस नहीं दे रहे, उनसे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर आप काम करवा रहे हो. और कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा? कि उनको ज़्यादा उसमें प्राइस में सामान दे रहे हो. तो आपका क्या होगा कि आप शॉर्ट रन में तो प्रॉफिट में रहेंगे. कि जब एम्प्लॉयज़, कस्टमर के पास में कुछ साधन ही नहीं है, कुछ और चारा ही नहीं है, तो वो आप ही से काम मिलेंगे, आप ही के बिजनेस में रहेंगे. लेकिन लॉन्ग रन में आप नहीं चल पाएंगे. लॉन्ग रन में आपका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा. लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल कंडीशन में नहीं रहेंगे. A firm and its may stand to gain more profit in the long run while when it accepts service as a highest goal.
किसी भी फर्म का अगर हाईएस्ट गोल सर्विस करना है कि मोटे प्रॉफिट से ज़्यादा सर्विस देना है किसको, सोसाइटी को, तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट को अर्न करेगी, नहीं तो लॉन्ग रन में नहीं चल पाएगी। ठीक है। सपोर्टिंग सोशल गोल इनहेंस पब्लिक इमेज ऑफ एनी फर्म, कि अगर आप सोशल गोल्स को पूरा कर रहे हैं तो आपकी जो पब्लिक इमेज है वो क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। पब्लिक इमेज क्या हो जाएगी, बेटर। पब्लिक की नज़रों में आप उनके फेवरेट बन जाओगे। जैसे कि कई सेलिब्रिटीज़ हैं, सोनू सूद का वो एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोरोना आया तो उसने बहुत वेलफेयर के लिए काम करा। अब चाहे से आपको उनकी एक्टिंग स्किल्स पसंद है या नहीं पसंद है, वो कई लोगों के फेवरेट बन गए, फेमस हो गए ना वो। अब वो बुरा काम भी करेंगे तो लोग एकदम नज़रअंदाज कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। वैसे बिजनेस से अगर एक दो गलती हो जाती है तो वो भी नज़रअंदाज हो जाती है। इसके बाद आता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखो बेटा, गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या होती है कि जो गवर्नमेंट लॉ लगा देती है, रूल्स लगा देती है, रेगुलेशन लगा देती है कि आपको फोर्सफुली मनवाएगी चीज़। आप नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फोर्सफुली मनवाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन होते हैं वो लिमिट कर देते हैं फ्रीडम किसकी, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्रीडम होती है वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन रूल्स जो होते हैं लिमिट कर देते हैं। वो फ्रीडम से काम नहीं कर पाते। अगर आपको गवर्नमेंट के रेगुलेशन नहीं चाहिए तो वॉलंटरी अपने एक्सेप्ट करो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो। बिजनेसमैन शुड वॉलंटरी assume social responsibility so that they can avoid government regulation। ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया एनवायरमेंट पोल्यूशन, कि अगर आपकी फैक्ट्री से, आपकी कंपनी से एनवायरमेंट को हैजार्ड हो रहा है तो आप ही उसके लिए नेसेसरी स्टेप ले लीजिए, नहीं तो कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी। और हो सकता है वो इतने टफ स्टेप ले ले कि आपकी फैक्ट्री या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद ही करना पड़ जाए। उससे पहले आप ही नेसेसरी स्टेप ले लीजिए। इसके बाद में पॉइंट आता है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। इफ द पीपल फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू फ्रॉम द बिजनेस, दे विल नॉट सपोर्ट सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं सोसाइटी केवल उन बिजनेस को ही सपोर्ट करती है जो उनकी सभी पर्सपेक्टिव से उनके लिए काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि केवल हम तो एनजीओ बन जाते हैं, हम तो प्रॉफिट ही नहीं कमाते, हम तो चैरिटी पर्पज से काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। आपको प्रॉफिट कमाना है लेकिन किसी भी चीज़ को, सोसाइटी की किसी भी चीज़ को हैजार्ड किए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना। तो अगर आप सोसाइटी आपको तभी एक्सेप्ट करेगी जब आप सोसाइटी को वेल मेंटेन करके चलेंगे, किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। अब बिजनेस के रिसोर्सेज क्या क्या है, बिजनेस को क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। कुछ एग्जाम्पल है ये। अब आप बोलोगे कि मैम इनके लिए तो बिजनेस पे करता है ना, वो पे करेगा तो उसको अवेलेबल हो जाएगा सब कुछ, चाहे से वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे चाहे से नहीं करे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे कई बिजनेस में वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अब पेड तो उनको भी हो रहा है, फिर क्यों स्ट्राइक पे जाते हैं, फिर क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे वो। कई बिजनेस के कंज्यूमर उनको बॉयकॉट कर देते हैं, क्यों, वो तो प्रोडक्ट तो दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, बॉयकॉट क्यों करा। शायद हो सकता है उस बिजनेस ने कोई सा भी तो ऐसा सोशल जो उनका एनवायरनमेंट है उसमें कोई तो ऐसी फोर्सेज है जिसको उन्होंने हैजार्ड पहुंचाया है, जिसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, तभी उसका बाइकआउट कर रहे हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जो जॉनसन बेबी कंपनी है वो उसकी यूएस में बैन है। क्यों बैन है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं जो एक बेबी की बॉडी के लिए नॉट सूटेबल है। इतने केमिकल बेबी की बॉडी में नहीं जाने चाहिए। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, यस। तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी में। इसका एग्जाम्पल कौन से था, टाटा कंपनी। कि एक टाइम ऐसा था जब टाटा कंपनी के पास, अपने रतन टाटा के पास में अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसा नहीं था, और उसके बाद में वो जब एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए जब इतना काम करते थे तो उनके एम्प्लॉयज़ विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी रेम्यूनरेशन भी सपोर्ट कर रहे थे बिजनेस को। ठीक है, और इससे वो बहुत मोटिवेट हुए और उन्होंने आगे का
आगे इतना प्रॉफिट कमाया कि आज वन ऑफ द जो रिचेस्ट कंपनी ऑफ द इंडिया बनी हुई है। यस, द नेक्स्ट इज बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। जब आप अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने आसपास के एरिया का ध्यान रख रहे हैं, आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे हैं, आपके कंज्यूमर आपसे खुश है, आपके शेयर होल्डर्स आपसे खुश है, तो एक बेटर एनवायरनमेंट बनता है बिजनेस करने का, जिसमें आप सभी जगह से सपोर्ट के साथ बिजनेस परफॉर्म कर सकते हो, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। अ सोसाइटी विद द फ्यूअर प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स प्रोवाइड बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कंप्लेंट्स भी बहुत कम है और प्रॉब्लम्स भी बहुत कम आ रही है। प्रॉब्लम्स कम क्यों आ रही है? क्योंकि आप प्रॉब्लम्स होने ही नहीं दे रहे हो, तो वो एनवायरनमेंट एक बेटर कंडीशन होगा काम करने के लिए। सो नेक्स्ट इज होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल प्रॉब्लम। Some of the social problems such as pollution, unsafe work environment, discrimination in employment, etc. are created by business enterprises themselves, so that it is their moral obligation to solve them. अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बिजनेस खुद के लिए बना लेता है। बिजनेस ने जो खुद ही क्रिएट करी है अपने लिए प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? पॉल्यूशन। ठीक है, वो ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे चीज़ें बना रहा है जो क्या क्रिएट कर रही है, उस पोल्यूशन बना रही है। अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट कि ठीक है, वहाँ पे लेडीज़ वर्क करके सेफ फील नहीं कर रही, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन इन व्हाट सेंस? एम्प्लॉयमेंट। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब कि आप अपने फेवरेट लोगों को जल्दी जॉब पे रख रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन तो आपने खुद ने बनाई है। तो ये उनका मोरल ऑब्लिगेशन है कि आप उनको पहले अपने बिजनेस को सही कर लो, बाद में आप सोसाइटी के बारे में सोचो। ठीक है। अगेंस्ट, अब किस पे आ गए अपन? अगेंस्ट कि नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब बकवास है, ये थोड़ा सा बिजनेस के लिए बर्डन है और कुछ भी नहीं है, तो आपको इसको पूरा नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट इसके लिए पॉइंट है वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? अर्निंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक एंटिटी है तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो क्या रहेगा? अर्निंग प्रॉफिट। और अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने लग जाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्टिव तो क्या हो जाएगा? वायलेशन। इसका क्या हो जाएगा? वायलेशन कि आपका काम लोगों को सर्व करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना है। तो आप अगर आप लोगों की सोसाइटी की सर्विस करने में लग जाओगे तो प्रॉफिट कब कमाओगे? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंटिटी। इकोनॉमिक एंटिटी मतलब जो किसके लिए वर्क करती है? पैसे के लिए। एंड इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। If the business organization are engaged in social activities, their profit will be reduced. उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। It will affect the success of business. और इससे कि बिजनेस की सक्सेस जो है वो क्या होगी? अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। देखो देख रहे हो, कंज्यूमर पे बर्डन आ गया, कंज्यूमर शॉक। अरे भैया मैंने तो बोला ही था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए। ये क्या है? एग्जाम्पल दिया था हमने कि एक कोई सी भी कंपनी XYZ कंपनी है, वो बोलती है कि मेरा प्रोडक्ट आता तो 10 रुपीज़ का है, लेकिन तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो क्योंकि मैं 90 रुपीज़ जो है वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में लगाऊंगा। अब कस्टमर का फेस कैसे हो जाएगा? ऐसा कि अल्टीमेटली भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको पूरी करनी है तो मुझ पे बर्डन क्यों डाल रहे हो? मुझे करनी होगी तो मैं अपने आप से जाके कर लूँगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो बर्डन पड़ता है इसका, कि जो भी कॉस्ट लग रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने में, वो कॉस्ट कहाँ पे जा रही है? प्रोडक्ट में। और अल्टीमेटली बर्डन किस पे जा रहा है? कंज्यूमर्स में। द कॉस्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर्स बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस। ठीक है, जैसे डाबर आंवला हेयर ऑयल कहता है कि आपका 1 रुपी जो है आपके जो परचेज करिए उसमें से हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को देंगे। जैसे कि मामा अर्थ कहता है कि आप एक बॉटल हमारे से खरीदेंगे तो उसके बदले में हम 100 जो ट्री प्लांटेशन करेंगे। तो उसका अल्टीमेटली जो उसकी कॉस्टिंग आ रही है वो किस पे आ रही है? आप लोगों पे आ रही है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सोशल स्किल। लैक ऑफ सोशल स्किल्स क्या होती है? देखो, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्सेज, टीम बिल्डिंग स्किल्स, बेसिक इंटरेक्शन स्किल। तो जो आपके मैनेजर्स हैं जिनको आपने हायर किया है, उनमें आपने क्या देख के हायर किया होगा? उसके मैनेजरियल स्किल देख के, ना कि सोशल स्किल देखकर।
आप क्या चाहते हो अपने मैनेजर से कि वो मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन को वेल मेंटेन करके चले, ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। लेकिन सोशल स्किल्स को पूरे करने के लिए क्या स्किल चाहिए होती है? सोशल स्किल। तो आपका मैनेजर मैनेजरियल स्किल्स में तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी है कि सोशल स्किल्स में भी अच्छा हो? नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्किल्स की कमी होती है कि कई बिजनेस चाहते तो हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, लेकिन उनमें स्किल इतनी नहीं होती। इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट द बिजनेस पीपल हैव नो स्किल टू टेक अप सोशल वर्क, कि बिजनेस पीपल में तो बिजनेस करने की स्किल्स होती है, बिजनेस करने में अच्छे हैं वो, लेकिन वो सोशल वेलफेयर के काम करने में उनको नहीं आता है, एज दे आर ऑलवेज एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने हमेशा बिजनेस से रिलेटेड ही काम करा है। सेकेंड है लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, कि पब्लिक ही सपोर्ट नहीं करती है। क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? पहली बात तो अल्टीमेटली बर्डन पब्लिक पे ही है। दूसरा, हो सकता है वो पब्लिक आपकी शेयर होल्डर भी हो, क्योंकि शेयर होल्डर चाहेगा कि उसके प्रॉफिट का एक हिस्सा सोशल वेलफेयर में लग जाए। और कई बार जिस पब्लिक के वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हो उसको उसी लिविंग कंडीशन में रहने की आदत है, वो नहीं चाहती है कि कुछ सुधार हो। ठीक है, पब्लिक यूजुअली डू नॉट लाइक बिजनेस इंटरफेरेंस इन सोशल प्रोग्राम सो दैट दे कैन नॉट ऑपरेट सक्सेसफुल इन सच एरिया। ऐसे एरिया वो चाहती नहीं है बिजनेस, वो चाहती गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करने दो, आप लोग मत इंटरफेरेंस करो। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस कर ही नहीं पाते, करना चाहें तो भी कर ही नहीं पाते। नेक्स्ट है रियलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रियलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रियलिटी का मतलब क्या है कि ये तो हमने पढ़ लिया अगेंस्ट और फॉर, ये तो सब किताबी बातें हैं, किताबों में लिखी हुई बातें, लेकिन रियल में आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आओ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने जाओ तो आप क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम आज टॉपिक में पढ़ेंगे। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। थ्रेट मतलब कि डर, पब्लिक रेगुलेशन मतलब कि गवर्नमेंट रूल्स क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, कि कोई भी बिजनेस डर के मारे अल्टीमेटली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ही रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसे लॉ में ऐसे रेगुलेशन लेके आ चुका है, ऐसे रूल्स लेके आ गया है कि बिजनेस चाहे या ना चाहे उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी ही पड़ेगी। किसके डर से? गवर्नमेंट के डर से। When business enterprises act in a social irresponsible manner, government will act by regulating them, safeguarding people interest। मतलब अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो irresponsible है, किसके टूवर्ड्स? सोसाइटी के टूवर्ड्स, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया तो सोसाइटी को हैजार्ड कर रहा है, तो गवर्नमेंट विल एक्ट रेगुलेटिंग देम। गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशन उस पर लगाएगी, उसको पनिश करेगी, और उसके डर से बिजनेस चला के अपने आप ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। लेबर कौन? एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ इतने ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, इतने एजुकेटेड हो गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन कर ही नहीं सकता है। वो हर चीज़ में तो स्ट्राइक कर देते हैं, उनकी अलग से यूनियन बनी हुई है, उनका एक्सप्लॉयटेशन आप कर ही नहीं सकते हो। तो बिजनेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चला खुद ही पूरी करवा लेते हैं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन तो तुम कर ही नहीं सकते हो। लेबर मूवमेंट हैज़ बिकम वेरी पावरफुल। और पावरफुल कैसे बना? क्योंकि वो क्या हो गए हैं? एजुकेट हो गए हैं। और क्या हो गए हैं? ऑर्गेनाइज्ड हो गए। ये दो वर्ड्स याद रखना बेटा। Nowadays, so that the business are forced to protect, कि ना चाहते हुए भी उसे अपने लेबर का सेफगार्ड करना पड़ेगा। लेबर को वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, लेबर, एम्प्लॉय सब सेम ही बात है। देखो, नहीं तो वर्कर्स क्या कर देंगे? लेके आए ना डंडे में आग, देखो आग लगा देंगे। यस, कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कंज्यूमर कॉन्शियसनेस मतलब यहाँ पे भी यही बात है। वहाँ पे लेबर एजुकेट हुआ था, यहाँ पे कौन एजुकेट हो गया है? कंज्यूमर। कि कंज्यूमर इतना एजुकेट हो गया है कि आप उसको अपने पावर्स पता है, कंज्यूमर्स को अपने क्या पता है? राइट्स सब पता है कंज्यूमर को कि आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो जब उसको सारी नॉलेज है तो आप उनको भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप वैसे ही लॉन्ग रन में चल ही नहीं पाओगे। कंज्यूमर को सब पता है कि आप उनसे पैसे ज़्यादा ले रहे हो, उनको ख़राब सामान दे रहे हो, क्वालिटी सामान नहीं दे रहे। वो एक बार आपसे सामान लेंगे, दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। कंज्यूमर के पास आज चॉइसेस है, आप नहीं तो कोई और सही। तो आपको तो
ये मान के चलना पड़ेगा कि कंज्यूमर इज किंग। क्या है? कंज्यूमर किंग है। तो इसका तो एक्सप्लोइटेशन बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये चाहता है वही हम करेंगे तो ही प्रॉफिट कमा पाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर बिजनेसेस। देखो बिजनेस जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, तो बिजनेस के एम्प्लॉयज जितने एजुकेटेड रहेंगे वो खुद ही समझ जाएंगे कि जो सोशल ऑब्जेक्टिव है और बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट देना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स देना, लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारना। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये दोनों अलग नहीं हैं कि जब आप सोसाइटी के लिए काम करोगे तो सोसाइटी भी आपके लिए आपका प्रोडक्ट खरीदेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन को चलने में सपोर्ट करेगी। तो ये दोनों चीज़ें एक ही है। न्यूली डेवलप्ड सोशल स्टैंडर्ड कंसिडर्ड ओनली लेगिटिमेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलॉन्ग विद सर्विंग द सोसाइटी। एक्सेप्टेबल होता है लेगिटिमेट का मतलब, देन ओनली द बिजनेस कैन सर्वाइव एंड ग्रो, तभी बिजनेस सर्वाइव एंड ग्रो कर पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। बिजनेस एजुकेशन कि जो बच्चे बिजनेस एजुकेशन लेने जाते हैं, एजुकेशन के साथ साथ उनको ये भी समझ में आ जाता है कि जितने आप एजुकेटेड होंगे उतनी ही आप में मोरालिटी आएगी, जितने आप पढ़े लिखे होंगे आप उतने ही मोरल व्यक्ति बन जाएंगे। तो उनको पता है कि हम बिजनेस चला ही नहीं सकते अगर हम सोसाइटी को हैजार्ड कर रहे हैं। जैसे जैसे इंसान की क्या बढ़ती है? एजुकेशन। और जब आप बिजनेस एजुकेशन करने जाते हैं, बिजनेस की एजुकेशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स कि लोगों को कैसे सेटिस्फाई करें। किस किस को सेटिस्फाई करना है आपको? ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को, कंज्यूमर्स को, एम्प्लॉयज़ को। एक मैनेजर जो होता है ना, उसकी मैनेजरियल स्किल्स के साथ साथ ये स्किल्स भी में डेवलप करी जाती है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। ये मैंने आपको अभी बताया कि दोनों अलग है ही नहीं। सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट दोनों सेम ही हैं। सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या है कि हम आपका सामान तब लेंगे जब आप हमारे को एक बेटर लिविंग कंडीशन दोगे, बेटर लिविंग एनवायरनमेंट दोगे। और बिजनेस का इंटरेस्ट क्या है कि यस हम आपको बेटर लिविंग एनवायरनमेंट उनको दोगे तो आपको वो बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। ठीक है। बिजनेसमैन हैव रियलाइज्ड दैट सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि अपोजिट नहीं है वो एक दूसरे से, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। जब आप उनका वेलफेयर करोगे तो वो आपका वेलफेयर करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लासेस। जब आप, वही बात है कि जब आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे तो इसके लिए अलग से क्लासेस होती है, ये एक अलग से बुक्स होती है, ये अलग से चैप्टर्स होते हैं। जैसे आपके अलग से चैप्टर्स है ना, आप भी बिजनेस की स्टडी कर रहे हो तो ये चैप्टर आया, वैसे आप अगर आगे बिजनेस स्टडी करेंगे तो उसमें अलग से इस तरह के पूरे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि सोसाइटी को कैसे आपको सर्व करना है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन हैज क्रिएटेड अ क्लास ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स हु हैव गॉट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाए किसके टुवर्ड्स? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स, एज अ कंपेयर टू द अर्लियर क्लासेस ओन्ड मैनेजर्स। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ये सब चीज़ें अभी ही ऐड हुई है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कितने तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? दिस टॉपिक वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो अभी तक जितना भी आपका हुआ है वो आप कल रिवाइज करके आएंगे और आगे वाला चैप्टर अपन कल कंप्लीट करेंगे।